गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 74 के अंदर चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज की वर्कशीट संख्या 28, 29, 30 एंड 31 की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। इसके अंदर आपके जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें आपके 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। उसके बाद आपको प्रश्न 2 है, उसमें से आपको बताना है कि त्रिभुज में जो आपकी कसौटियाँ लगती हैं, त्रिभुज की कसौटी जिससे आप सर्वांग प्रूफ करते हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका एमसीक्यू है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इसमें जो डायग्राम दिया है उसमें आपको दर्शाना है 2 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको सर्वांग सम, और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपको साइड को इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी आपका प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी आपका प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट है उसमें दिया है किसी त्रिभुज के बराबर कोनों के सम्मुख भुजाएं। बच्चों ये बहुत आसानी से आपको पता है, अगर एक त्रिभुज है उसके ये ए बी और सी त्रिभुज है, अगर इसकी ये साइड है आपकी ए बी और ए सी साइड इक्वल है, तब आपके ए बी के सामने का एंगल सी होता है और ए सी के सामने का एंगल बी होगा। उस कंडीशन में आपके दोनों कोण बराबर होंगे, यानी कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपका आएगा यहाँ पर बराबर। ठीक है, उसके बाद है एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कैसे होते हैं। समबाहु मतलब समान भुजाएं। अभी जैसे अगर हमने बताया था कि त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी है कि अगर सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और समबाहु का मतलब समान भुजाएं। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होंगी तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर तीनों कोण बराबर हैं और हमें ये पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तब 180 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि आपका आ जाएगा 60। तो बच्चे, तो एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ब्रैकेट में आप लिख देना कि प्रत्येक 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना बराबर होते हैं, और ब्रैकेट में आप लिख देना प्रत्येक 60 डिग्री का कोण। ठीक है, प्रत्येक 60 डिग्री, इस तरीके से। तो सी पार्ट है आपका समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी और समकोण डी ई एफ। अब यहाँ पर बोला हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला है कि एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, इस तरीके से ए बी, एक मिनट बच्चों, ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, सॉरी यहाँ पे बोला हुआ है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं बच्चे इस तरीके से। तो ए बी सी, अब ये अगर समकोण है, इसी तरीके से आपका डी ई एफ दूसरा समकोण त्रिभुज है, डी ई और एफ ये समकोण त्रिभुज है। एंगल ई आपका 90 डिग्री है। और यहाँ पर हमारा ए बी बराबर है ई एफ के। अगर ए बी ई एफ के बराबर है और ए सी हमारा डी ई के बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होगा कौन से त्रिभुज के, ऑब्वियसली डी ई एफ के, क्योंकि आर एच एस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक 90 डिग्री का हो गया एक कोण और दो साइडें आपस में इक्वल हो गई, तो तीसरी जो एक 90 हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जो आपका कौन सी सर्वांग सम की कसौटी है आपकी आर एच एस। ठीक है, राइट हाइपोटेन्यूस साइड यानी कि अदर साइड, उससे आपका ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो चलिए लास्ट ऑप्शन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है पी क्यू आर। त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज है
पी क्यू आर। यदि पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? बिल्कुल जो हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स था उसी की तरीके से है। पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है? पी क्यू के सामने आर एंगल है और पी आर के सामने क्यू एंगल है। तो आपके दोनों साइड के दोनों इक्वल साइड हैं, तो इनके ये एंगल क्यू एंगल और आर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्यू और आर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी कसौटी त्रिभुज के सर्वांग सम में नहीं है? ठीक है। देखो RHS है, ट्रिपल एस है और इसके बाद है हमारा AS है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ट्रिपल A वो नहीं है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं ASA कसौटी को लेकर ले सकते हैं क्योंकि ट्रिपल A कसौटी या ऊपर दिए दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। अब आपके पास मैंने आपको ये बता दिया था कौन सी कसौटी नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसका क्वेश्चन का आंसर अब आप हमें खुद बताएंगे और आप मुझे कमेंट करके बताइए। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, है ना, ऐसे सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, और साथ में हमारा बेल आइकन बना हुआ है उसको क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरी नई अपडेट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगी और सभी बच्चों को शेयर भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी आपका एक रेखाखंड है, पी इसका मिड पॉइंट है, जो आपका डी और ई ये दोनों बिंदु हैं। ये जो डी और ई जो रेखा है वो ए बी के एक ही और है, यानी कि ए बी के ऊपर की तरफ हैं दोनों पॉइंट। और इस स्थिति में बिंदु इस प्रकार है कि बी ए डी, जो आपका बी ए और डी एंगल, और जो आपका ए बी ई एंगल है वो आपस में इक्वल है, यानी कि आपका एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। और ई पी ए ये एंगल और डी पी बी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। हमें ये प्रूफ करना है डी ए पी, जो आपका डी ए और पी जो हमारा ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज आपका पी बी ई के सर्वांग सम है। बच्चों इसमें देखिए सबसे पहले जो जो दिया है वो आप लिख लेंगे, और क्या आपको सिद्ध करना है, यानी कि आपको दिखाना है ये दोनों आपके सर्वांग सम हैं दोनों त्रिभुज। तो उसके लिए आप पहले दिया है क्या प्रूफ करना है वो लिख लीजिए, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए बराबर है एंगल बी के। दूसरा जो आपका पी है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या है, जो आपका ए पी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, पी बी के। ये आप ब्रैकेट में लिख देंगे, दिया है। उसके बाद आपका जो एंगल है, एंगल आपका ए पी ई इक्वल है किसके, एंगल बी पी ई के, बी पी ई के। तो बच्चे देखिए एंगल साइड एंगल, तो ए एस ए के अकॉर्डिंग ये आपका सर्वांग सम हो गया। तो ये 3 पॉइंट अगर आपको मिल गए हैं, क्योंकि देखिए कि ये कॉमन साइड है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, और एंगल दो एंगलों के बीच में साइड है, तो एंगल साइड एंगल देखिए दो एंगल के बीच में साइड हो गए, तो ए एस ए की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका ये सर्वांग सम हो गया है। और हमें पता है अगर सर्वांग सम हो जाता है तो उसकी जो कोऑर्डिनेट साइड्स होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं। तो जो सेकंड पार्ट है आप उसमें सीधा सी पी सी टी के थ्रू लिख दोगे, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग आपका जो ए डी है वो इक्वल हो जाएगा बी ई के। जो सेकंड पार्ट है उसमें सिर्फ आपको यही लिखना है सी पी सी टी द्वारा, तो आपका ये इक्वल हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों सेम इसी तरीके से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही इजी भी है, जैसे कि हमने आपका क्वेश्चन नंबर 4 किया उसी तरीके से। तो अब आप ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे और मुझे
कमेंट करके बताएंगे कि आपका हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस की एक अदर वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। अगर आप रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।